नमस्कार। जन सेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। भारत सनातन का सजग प्रहरी, सनातन धर्म विश्व को देने वाला जगत गुरु भारत, उसी सनातन धर्म को लेकर आज भारत में विभिन्न बयानबाजियां, विभिन्न प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही है। सनातन से निकला हुआ हिंदू धर्म अपने आप को सनातनी मान रहा है और वास्तविक सनातन धर्म कहीं खो गया लगता है। ऐसे में आज हमारे बीच हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव श्री राकेश यादव जी। आपका स्वागत है। हम उनसे इसी विषय पर कुछ वार्ताएं करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई भारत में इस प्रकार की कट्टरता की आवश्यकता है या सनातन को जगाने की आवश्यकता है। राकेश जी, सनातन और हिंदू धर्म की विभिन्न विभिन्न व्याख्याएं विभिन्न विभिन्न लोगों ने की। जी हाँ। और ऐसे में हिंदू धर्म जागरण के लिए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी पद यात्रा निकाल रहे हैं। जी इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारत में जो सनातन धर्म है वो हजारों वर्ष पुराना है और इस सनातन धर्म को कभी भी किसी से खतरा नहीं हुआ है। और अभी के हालातों में आश्चर्य होता है कि हिंदुस्तान में ये बोला जाता है कि हिंदुओं को खतरा है, सनातन धर्म को खतरा है। वो सनातन धर्म जो हजारों साल से चला आ रहा है, जिसके बड़े बड़े शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उनको आज बताया जा रहा है कि आज खतरा उत्पन्न हो गया है। बता वो लोग रहे हैं जो सनातन धर्म के नाम पर, हिंदू एकता के नाम पर अपना राजनीतिक मकसद हल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक जमीन बना रहे हैं। सवाल ये है कि जिस देश में शंकराचार्य मौजूद हैं, धर्म संसद मौजूद है, वहां सनातन का बिगुल जो चाहे वो बजा के ऐसे बयान देने लगता है जो देश विरोधी होते हैं। सनातन का अर्थ देश को एक रखना है, देश की एकता को कायम रखना है, अखंडता को कायम रखना है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू एकता के नाम पर, सनातन धर्म और संस्कृति के नाम पर लगातार जहर घोला जा रहा है, लगातार चुनौती दी जा रही है, देश की जनता को डराया जा रहा है कि आप खतरे में हैं, आपका धर्म खतरे में, लोग खतरे में हैं। तो ये बातें कहीं ना कहीं देश विरोधी हैं, देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करती हैं। और इस तरीके से देश का अगर बंटवारा किया जाता है तो बड़ा पीड़ादायक है। सनातन धर्म के प्रमुख वेदों में प्रमुख मंत्र ये है, वसुधैव कुटुंबकम जी, यानी सारे पृथ्वीवासी एक हैं। जी हाँ। और ऐसे में आपने अभी शंकराचार्यों की बात की, तो आपने ज्योतिषराज शंकराचार्य जी को एक पत्र लिखा है, क्या लिखा है उसमें? मैंने उनको कल एक पत्र लिखा है इन्हीं सभी बातों को लेके कि हमारे पूरे प्रदेश या देश में अनेक ऐसे लोग हैं जो रातों रात जिनको ज्ञान प्राप्त होता है, किसी को झाड़ के नीचे होता है, किसी को पूर्णिमा पे होता है, किसी को अमावस पे होता है, और वो बाबा कथावाचक या जानकार बन जाता है। वो अपना महिमा मंडन करके जानकार बन के कोई भभूति बांटता है, कोई पर्चा लिखता है, कोई भविष्य बताता है। लेकिन इन सबके पीछे मकसद दूसरा होता है, क्योंकि यही लोग पूरे देश में बांटने का काम कर रहे हैं। वो किसी भी धर्म के हों, सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है, किसी भी धर्म का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को अपने आप को बाबा घोषित करता है, स्वयं को भगवान का दूत घोषित करता है। हमारे देश में शंकराचार्यों की परंपरा है, धर्म संसद है। शंकराचार्य कैसे बनते हैं, उनका एक पूरा सांस्कृतिक आधार होता है, उनके ज्ञान का आधार होता है। वो वेद पुराण सब में पढ़ के सक्षम होते हैं, उसको समझते हैं। उसके बाद वो देश की जनता के सामने सनातन धर्म का पक्ष रखते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये होता है कि जिसको समझ में आता है, जो अपने फॉलोअर बढ़ा लेता है, वो अपने फॉलोअर के साथ हिंदू जागरण और हिंदू एकता के लिए झंडा लेके निकल जाता है।
अब ऐसे लोगों की लगातार कोशिश होती है कि वो अपना महिमा मंडन तो करें लेकिन देश का विघटन करें, देश की एकता के लिए काम नहीं करते, देश का तिरंगा नहीं लेते, भगवा का नारा देते हैं। भगवा एक सांस्कृतिक धर्म का झंडा है, सबको स्वीकार है, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो सनातन धर्म में यकीन करते हैं, अपने पूजा स्थल पर फहराते हैं। लेकिन देश का मान, देश का सम्मान तिरंगा है। वो पूरा देश तिरंगे के तले संविधान के अंतर्गत है। संविधान के खिलाफ अगर कोई बोलता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। किसी भी बाबा, कथावाचक या स्वयं घोषित ज्योतिष को यह अधिकार नहीं है कि वो देश के संविधान के विपरीत बोले, वो ये सलाह दे कि हिंदू आज सुरक्षित हैं या हिंदुओं को एकजुट होना है और वो मुस्लिमों के, अल्पसंख्यकों के खिलाफ होना है। इस तरह की भाषा का उपयोग देश को बांटने की कोशिश किसी भी सूरत में जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो सनातन धर्म में यकीन करते हैं, जो देश के शंकराचार्य हैं, वो इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसी चीज को लेके मैंने उनको पत्र लिखा है कि ऐसे जितने भी लोग हैं, कथाकथित संत हैं, इनको प्रतिबंधित धर्म संसद के द्वारा करना चाहिए। इन पे लगाम कसना चाहिए कि ये जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, देश में जो अविश्वास पैदा कर रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रहे हैं, देश की तरक्की में बाधक हैं, इन लोगों पे सख्त कार्रवाई धर्म संसद को करना चाहिए। भारत जी, हिंदुस्तान, बहुसंख्यक हिंदू लोग इसमें हैं जी। ऐसे में हिंदू जागरण की क्या आवश्यकता है? देखिए, यही तो एक समझने वाली बात है कि आज आप देख रहे हैं कि पास के देश में, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यक हैं वहाँ हिंदू। देश की सरकार और हमारे यहाँ के नेता बांग्लादेश से अपील कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करो। ये एक मुख्य सरकार का और नेताओं का। वहीं दूसरी तरफ पलटते हैं तो यहाँ आके ये बोलते हैं कि अल्पसंख्यकों को अलग करो, अल्पसंख्यक आप पे कब्जा कर लेंगे। ये दो तरह की बातें इस देश की जनता को स्वीकार नहीं है। जैसा चेहरा अगर आप विदेश नीति में दिखा रहे हैं, वैसे ही आपको अपने देश के अंदर दिखाना चाहिए। यहाँ पे हमारे देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुसंख्यकों की है। बहुसंख्यक ही अल्पसंख्यक की रक्षा कर सकते हैं। वही बात बांग्लादेश में बोली जा रही है सरकार को कि आप अल्पसंख्यकों की रक्षा करो, बहुसंख्यक जो अच्छे लोग हैं वहाँ इनकी रक्षा में खड़े हों। यही बात यहाँ बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ उसका उल्टा वोटों की खातिर, राजनीतिक इमेज बनाने के लिए, अपना प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए, बांटने के लिए पूरा खेल खेला जाता है। जबकि देश में ऐसा वातावरण कहीं नहीं है। देश में कहीं ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी शहर में कोई युवा ऐसा चाहते हैं कि इस तरह का वातावरण निर्मित हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार इस कोशिश में होते हैं कि उनको टीआरपी ही इससे बढ़ती है, चाहे उनका भविष्य की हो, चाहे उनके ज्योतिष की हो, चाहे उनकी पर्ची की हो, चाहे उनकी भभूत की हो। क्योंकि अगर पर्ची से ही सारी चीज़ों का समाधान हो जाता तो आज तक सैकड़ों पर्चियां बागेश्वर धाम जी महाराज ने लिखी होगी, और उसके बाद उन पर्चियों जिनके लिए लिखी उनका क्या उत्थान हुआ है। वहाँ वो लोग आते हैं जो बिल्कुल गरीब, दबे कुचले, जिनकी सरकार भी नहीं उनकी मदद कर पा रही है। वो इस आशा में पहुंचते हैं कि शायद यहाँ भगवान का कोई आशीर्वाद मिलेगा। और जब अगर उनको भी दिग्भ्रमित करके छोड़ दिया जाए और उनका भी शोषण और उपयोग राजनीतिक रूप से किया जाए, तो इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि इस तरह का भविष्य अगर निर्मित किया जाता है सनातन के नाम पर, तो हिंदू संस्कृति के लिए भी एक बड़ा खतरा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आकस्मिक, आपने बागेश्वर धाम का जिक्र किया, दूसरे बाबाओं का जिक्र करा, तो ये आकस्मिक रूप से ज्ञान पाने वाले जी स्वयंभू महात्मा जो बन बैठे हैं जी, क्या उनके बयानबाजी देश की अखंडता और एकता के लिए खतरा नहीं? देखिए, इस देश में अगर डॉक्टर बनता है तो उसको एग्जाम देना होती है, एमबीबीएस की डिग्री उसको मिलती है। इंजीनियर बनता है उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ती है। आईएएस आईपीएस बनता है उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ती है। नेता बनते हैं उनको चुनाव लड़ना पड़ता है, जनता के बीच जाते हैं, वोट मिलता है, फिर नेता बनते हैं। लेकिन बाबा बनने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। हो सकता है रात में आप सोएं, सुबह आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए। यानी आप में जितनी चालाकी और जितना आप
में ये क्षमता है कि लोगों को आप चला सकते हैं, आप उतने सफल बाबा तुरंत बन सकते हैं। रहा सवाल धर्म और संस्कृति का, धर्म और संस्कृति की समझ जिसको होती है, जिसने वेद शास्त्र उनको पढ़े हों, वहां तक आपने उसकी स्टडी की हो, जो कि हमारे शंकराचार्य करते हैं। उनकी एक पद्धति, एक परंपरा है, शुरू से उनको संस्कृत से लेकर हर चीज पढ़ाई जाती है, वो उस फील्ड में रहते हैं और फिर धीरे धीरे उस पदवी तक पहुंचते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो ये रातों रात बाबा बनते हैं, रातों रात आते हैं और भविष्य बताते हैं, वो कहीं ना कहीं देश को एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत धोखा दिया जा रहा है, देश की जनता को भी धोखा दिया जा रहा है और देश के युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। क्योंकि लोग बेरोजगार हैं, गरीब हैं, 80 करोड़ से ज्यादा लोग 2 टाइम को खाने को तरस रहे हैं। ऐसे देश में अगर कोई आके ये बोलता है कि वो भगवान का दूत है और वो जो बोलेगा वो सच हो जाएगा, इस आशा में सैकड़ों हजारों लोग आपके पीछे दौड़ते हैं और फिर आप उनको ले जाके हिंदू मुस्लिम में बांट के, धर्म के आधार पर डरा के, उनका राजनीतिक उपयोग पीछे से खड़े होकर अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और वो बेहद अशोभनीय कार्य है। गजवाए हिंद जी, भगवाए हिंद, इन सब नारों के बीच में कट्टरतावाद बढ़ाने की बयानबाजियां बहुत ज्यादा चालू हो गई है। उसके अंदर सभी मंत्री और सांसद, विधायक, अभी कल ही एक विधायक ने, हैदराबाद के जो विधायक टी राजा, उनने भी आपत्तिजनक बयान दिया। उन सब के बीच में आपने नारा दिया गांधी है हिंद। जी, क्या कारण? देखिए, इस देश को न गजवाए हिंद स्वीकार है, न भगवाए हिंद स्वीकार है। इस देश को गांधी है हिंद इसलिए स्वीकार है कि गांधी की विचारधारा पे चलने वाला देश, संविधान के अंतर्गत चलने वाला देश, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानता है, गांधी जी की विचारधारा को मानता है। ऐसी परिस्थितियों में कोई गजवा या भगवा को ये देश कतई नहीं मानता, क्योंकि इस देश की एकता का मूल मंत्र ही हमारा तिरंगा ध्वज है, हमारा संविधान है। और संविधान में गजवा भगवा के लिए कोई स्थान नहीं है। इस तरह के नारे देने वाले लोग संविधान के खिलाफ काम करते हैं, देश की एकता के खिलाफ काम करते हैं और इस तरह के काम करने वालों की खिलाफत कांग्रेस लगातार करती है। उसकी वजह ही है कि देश हित में जो काम किया जाता है उससे देश की तरक्की होती है और स्वार्थ हित में वोट के लिए, सत्ता के लिए इस तरह के नारे देके लोगों को भ्रमित करना, तनाव पैदा करना और वोट हासिल करना, ये बीजेपी की शुरू से परंपरा रही है। हाल ही में हैदराबाद के जो एक विधायक आए थे उज्जैन में, उनका एक बहुत आपत्तिजनक बयान कल आया था, जिसको लेके मैंने डीजीपी को शिकायत भी की है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए 25A एक्ट के तहत, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके की भाषा का उपयोग करा है, जो उन्होंने शब्दावली बोली है, वो ये दर्शाता है कि आप अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं देश में और प्रदेश में, सिर्फ इसलिए कि आपकी टीआरपी बढ़ जाए, इसलिए कि लोग आपको पहचानने लगे। ये एक परंपरा जैसी बन गई है, एक नया तरीका इजाद हो गया है कि जिसको प्रचलित होना है वो टीवी के सामने आके बुरा बोलना, खराब बोलना, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ बोलना, खाई पैदा करना और उसका फायदा उठाना। तो ये प्रतिबंधित होना चाहिए। ऐसे लोगों पर भारत के संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये सब नारे क्या हैं? क्या इससे देश एक अपने ही अंदर जल नहीं रहा है? देखिए, जब देश के जिम्मेदार लोग जो देश में शासन कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, वो सिर्फ इसलिए ऐसे नारे देते हैं कि उनकी सत्ता ना जाए, तो ये बड़ा दुखद है। जब जिसको आइडियल मानता है देश, किसी भी पद पे बैठा हो व्यक्ति, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अगर उनके मुंह से ये शब्द निकलते हैं और उसके बाद नीचे के उनके फॉलोअर, उनकी पार्टी के नेता उन शब्दों का गलत उपयोग करते हैं लगातार, तो ये दर्शाता है कि ऊपर से ही शुरुआत गलत हो रही है। सत्ता आना जाना एक समय की सीमा है, लेकिन देश की एकता सबसे पहले जरूरी है। देश सुरक्षित ही जब है कि जब देश मजबूत होगा, और देश मजबूत जब होगा कि जब सब साथ में मिलकर रहेंगे, क्योंकि ये देश कोई धार्मिक देश नहीं है, ये देश सभी धर्मों का देश है।
ये भारत देश है, ना ये मुस्लिम राष्ट्र है, ना हिंदू राष्ट्र है। बार बार इस तरह के दावे करना हिंदू धर्म को लेके, सनातन धर्म को लेके, लोगों को झूठ बोलना, वो गलतफहमी पैदा करना, ये एक तरह से सामाजिक अपराध है। क्योंकि संविधान में स्वतः ही स्पष्ट है कि हमारा देश सर्व धर्मों से मिलकर बना हुआ भारत देश है। ये ना कभी हिंदू राष्ट्र था, ना कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, बहुत साफ और स्पष्ट है। इसके बाद भी झूठ बोलना, वोटों के लिए बरगलाना, तो ये अस्थिरता पैदा करता है। देश की तरक्की में आज सबसे बड़ा बाधक जो है वो इस तरह के लोग हैं, जिन्होंने लगातार देश को बंटवारे के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की है। सरकार अपना काम करती है, लेकिन जो विचारधारा जिस तरह की डेवलप की जा रही है, उसके खिलाफ अब संविधान का उपयोग कड़े रूप में करना चाहिए। बागेश्वर धाम की यात्रा पर आते हैं पूरा जी। पूना से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर उनका कहना है कि जातिवाद समाप्त होकर संपूर्ण हिंदू एक है। देखिए, जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं, जिस तरह के अर्थ उसके निकाले जाते हैं, उससे ही स्पष्ट होता है कि आप देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं। साफ सुथरी बात है कि इस देश में एससी, ओबीसी, एसटी, इस वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने का एक ही रास्ता है कि इन सबको हिंदू बोल दो। जैसे आप हिंदू कैटेगरी में बोलोगे, इनकी कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी समाप्त हो जाएगी, वर्ग विश्लेषण समाप्त हो जाएगा। जब ये समाप्त होगा आने वाली पीढ़ी में, तो जो उनको आरक्षण से सुविधाएं मिल रही हैं नीचे से ऊपर आने के लिए, उनका स्तर सुधारने की, वो समाप्त हो जाएगी और ये फिर तीनों वर्ग के लोग गुलामी का जीवन जिएंगे। एक बहुत छोटी सी बात है कि आप पूरे देश में देखते होंगे, बड़े बड़े मंदिर हैं। इंदौर में खजराना गणेश मंदिर है, महाकालेश्वर है, बड़ा गणपति है, ओंकारेश्वर है। अगर ये हिंदू एकता की बात करते हैं, जो कथित संत हैं, ये इस बात का जवाब देंगे कि इन मंदिरों में कभी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या ओबीसी का प्रमुख पुजारी क्यों नहीं नियुक्त हुआ। क्या वजह है कि खजराना गणेश मंदिर में भलाई समाज से पुजारी नहीं बन सकता? क्या वजह है कि महाकालेश्वर में वाल्मीकि समाज से पुजारी नहीं बन सकता? अगर आप हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, हिंदू एक हो जाओ ये बोल रहे हैं, आप ये वर्ण व्यवस्था और जाति पाति समाप्त करना चाहते हैं, सनातन धर्म को एक अलग स्वरूप में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन मंदिरों में आप ये पुजारी नियुक्त कराइए। आपकी मंशा और आपकी सोच साफ हो जाएगी। अगर आप इन लोगों को भी हिंदू मानते हैं, जैसा आप दावा करते हैं कि सब एक हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, तो आप जाइए इनके घरों में ठहरिए, इनके साथ खाना खाइए। आप कल इंदौर आ रहे हैं, आप जाइए राजमोहल्ला, किसी बस्ती में जाइए, वहाँ किसी वाल्मीकि समाज के घर में रुकिए, साथ में भोजन कीजिए, लगेगा कि आप हिंदुओं को एक करने आए। लेकिन सिर्फ उनके आरक्षण समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचना, भाजपा का हथियार बनना और वार करना हिंदू धर्म और सनातन के नाम में, ये गंभीर अपराध है और ये देश को या एससी, एसटी, ओबीसी को स्वीकार नहीं होगा। अगर एससी, एसटी, ओबीसी बटेंगे तो निश्चित तौर पे इनके हाथों काटे जाएंगे। ये बहुत सर्वथा स्पष्ट होता जा रहा है, क्योंकि आप, मुझे तो एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि इस प्रदेश में या देश में प्रमुख मंदिरों में प्रमुख पुजारी अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी वर्ग से नहीं है। तो क्यों नहीं है? दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जितने भी लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है, वो कभी एससी, एसटी या ओबीसी का कोई भी व्यक्ति झाड़ के नीचे या पूर्णिमा की रात, उसको तो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उसको तो कभी भगवान दर्शन नहीं देते, उसको कभी भगवान ये आघोषित शक्ति नहीं देते। ऐसा क्या होता है कि इस वर्ग को ये शक्ति नहीं मिलती, बाकी सबको मिलती है? तो ये सब कुछ जो कार्यक्रम है संदेहग्रस्त है और इस तरीके से आयोजित किया जाता है कि कैसे भी हो ये जो आरक्षण व्यवस्था है ये समाप्त हो जाए और ये जो दबे कुचले लोग हैं हमेशा दबे कुचले रहें। तो ये थे इस मुद्दे पर हमारे साथ राकेश सिंह यादव जी। हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा। हिंदुस्तान की सुंदरता ही गांधीवादी विचारों से आएगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम एक थे, एक रहेंगे। इसी आशा के साथ राकेश सिंह जी आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।